7.1 सेकंड सम। एक बात समझिए आप कि जब भी कभी आपको डायग्राम मतलब हार्ड लगे तो आप दो डायग्राम बना लीजिए, बहुत आसानी रहती है। यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। एक इस तरह से ए बी, इसी तरह से यहां ए बी, एक बिंदु डी यहां पर और एक बिंदु सी यहां। और सी बिंदु इस तरह से। ए बी डी, ए बी तो सेम है, और अब यहां पर सी। अब आपको इसमें दिया है ए डी और बी सी बराबर है, तो ये ए डी और ये बी सी बराबर है। और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। डी ए बी, ये वाला कोण सी बी ए इस कोण के बराबर दिया है, और ए बी भुजा कॉमन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सुविधा के लिए हम दो चित्र बनाते हैं। देखिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो गलतियां होंगी और उससे कोई फायदा नहीं, इसलिए एक बार की मेहनत है और आप देखिए कितना मतलब आसानी से आपका काम होगा। अब त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी में त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी और यहां बी ए सी, क्रम का ध्यान रखना है, तथा त्रिभुज बी ए सी। यहां आप देखिए जो दिया है वही हम लिखेंगे। ए डी बराबर बी सी, ऐसा हमें दिया है। कोण डी ए बी, इस त्रिभुज का कोण डी ए बी बराबर इस त्रिभुज का कोण सी बी ए, ये भी हमको दिया है। और तीसरा हम लिखेंगे भुजा ए बी बराबर ए बी, जो कि उभयनिष्ठ भुजा है, जो दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी
ये सर्वांग सम हुआ त्रिभुज BAC, और यहां हम लिख देंगे SAS सर्वांग समता। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम, सभी भुजाएं समान कॉरस्पॉन्डिंग और सभी कोण समान कॉरस्पॉन्डिंग। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद आप ये मानिए आपकी सारी परेशानियां खत्म। उसके बाद आपसे पूछा है सिद्ध कीजिए नंबर 1, तो ये नंबर 1 प्रूव हुआ। और नंबर 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, BD बराबर AC। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसकी भुजा BD इसकी भुजा AC के बराबर होगी। सर्वांग सम होने के बाद BD बराबर AC, और हम लिख देंगे संगत भुजाएं मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और नंबर 3 आपसे पूछा है एंगल BAD, सॉरी एंगल ABD मीन्स ये एंगल में बीच वाला बिंदु काउंट होता है, इज इक्वल टू एंगल BAC। इस त्रिभुज का एंगल A, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, आपको दिख भी रहे हैं। और यहां हम लिख देंगे संगत कोण, और ये आपका सवाल इजीली कंप्लीट। अब आप 7.2 इसका थर्ड सम देखिए। यहां भी हम सुविधा के लिए 2 चित्र बनाएंगे, और आप देखिए कितनी आसानी से आपका काम हो जाएगा। एक ही डायग्राम में मतलब कुछ भरा भरा सा रहता है तो वो हर तरह से परेशानी होती है। एग्जाम में आपका माइंड वैसे ही इतना एंगेज रहता है, मैं समझता हूँ इस बात को, इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि इजीली आपको मतलब जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से आपको सवाल समझा सकूं। तो थर्ड सम ऑफ 7.2, यहां भी एक त्रिभुज दिया है आपको, 2 डायग्राम बनाते हैं। ABC डायग्राम सेम बनेगा दोबारा भी। ABC ABC। अब एक शीर्ष लंब BE वो हम बनाते हैं फर्स्ट में, ये बिंदु E है,
और एक शीर्षलंब सी एफ, ये हम बनाते हैं सेकंड डायग्राम में। ये सी एफ है और चूंकि ये शीर्ष लंब है इसलिए ये आपको 90 90 दिए हैं आपको इस तरह से। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही बात लिखते हैं कि सुविधा के लिए हम दो चित्र बनाते हैं। अब आपको दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी और एबी। तो एसी और एबी भुजा बराबर है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की एबी लेंगे और इस त्रिभुज की एसी लेंगे। एक काम तो हुआ। क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं और आपको बताना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। अब जब ये शीर्ष लंब है, ये एंगल 90, तो ये भी 90 हुआ, उसी तरह से ये भी 90 हुआ, क्योंकि सरल रेखा पर कुल कोण 180 होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये भी 90 हुआ। अब हम सर्वांग सिद्ध करके और ये शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करेंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज, अब इसमें इस तरह से आ रहे हैं तो इसमें भी इसी तरह से आएंगे, क्रम का ध्यान रखना है। त्रिभुज एसीएफ में सबसे पहले हमने लिखा कोण बीईए या एईबी, कोण एईबी इज इक्वल टू कोण एएफसी बराबर 90 डिग्री। चूंकि ये शीर्ष लंब है इसलिए। अब ये कोण ए और ये कोण ए दोनों में कॉमन है। हम इनकी बात कर रहे हैं, इस छोटे त्रिभुज की और इस छोटे त्रिभुज की। तो सेकेंडली हमारे पास आया कोण ए बराबर कोण ए और ये कोण दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ कोण है। और फिर भुजा ए बी, इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज की एसी, ये भुजाएं बराबर हैं और ये हमें दिया है। तो अब ए ए एस सर्वांग समता से मतलब कोण कोण भुजा, ये त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ,
ये हो गए सर्वांग सम। रीजन हम यहां लिख देंगे AAS, यहां लिख देंगे सर्वांग समता। और जब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो सारी परेशानी खत्म। अब ये भुजा BE भुजा CF के बराबर होगी। हम लिखेंगे इसलिए जो हमसे पूछा है कि दर्शाइए शीर्ष लंब बराबर है, तो हम लिख देंगे शीर्ष लंब BE, तो हमारा वन टाइम में काम हो जाएगा, इज इक्वल टू शीर्ष लंब CF, इस त्रिभुज का BE और इस त्रिभुज का CF, ये दोनों बराबर हैं। इसको हमने बॉक्स में किया और अंत में हम लिख देंगे इति सिद्धम। यह आपका सवाल कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।